जिन लोगों ने जीवन में हार मान ली है वो क्या करें। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि वो उस समय क्या करे। जीवन के ऐसे दुख वाले पल आ जाते हैं बहुत सी बार, जहाँ पर कहें कि ना तो दिमाग काम कर रहा होता है, ना जो परिस्थिति है वो कहीं अपने अनुकूल दिखाई देती है। सब कुछ ऐसा बिखरा बिखरा सा, सब कुछ नेगेटिव सा, सब कुछ धूमिल सा, और कहीं की बुद्धि में ऐसा कोई थॉट, ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई आइडिया ही नहीं होता जो हमें उस लेवल को पार करवा दे। लेकिन दोस्तों, आपने जैसे कभी गेम खेला होगा, गेम का नाम जरूर याद नहीं आ रहा, जैसे कैंडी क्रश हम जैसे नॉर्मल से खेलते हैं, वैसे अभी मुझे खेले रिसेंटली वो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये अचानक से ये वीडियो बनाते टाइम ये थॉट आया कि ये वाला मुझे बताना है। तो मैं तो निमित्त माध्यम हूँ, जो थॉट आया वो आपके सामने रखता हूँ। उसमें क्या है, जैसे एक आसान लेवल, फिर सेकंड थोड़ी डिफरेंट, थर्ड और डिफरेंट, फिर धीरे धीरे कठिन लेवल चालू हो जाती हैं। लेकिन जब एक लेवल हमसे पार नहीं होती तो हम उसमें निरंतर प्रयास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पैरामीटर सेट है कि आप इस लेवल को क्रॉस करके नहीं जा सकते। ये लेवल आपको भुगतनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा। यहाँ पर आप बार बार जब प्रयास करोगे इस लेवल को पार कर जाओगे, क्योंकि वहाँ पर एक ही रास्ता है। हमारे जीवन में तो हमको ऐसा लगता है कि चारों तरफ चौराया है, कौन सा रास्ता सेलेक्ट करें। आप अपने आप को हल्का करके रिलैक्स रखिए उड़ान भरने के लिए। आज आपके जीवन में जो पल आया है आप उसको सबसे पहले स्वीकार करें। आप उससे जंप कर कर नहीं जा सकते। आप सोच रहे हैं आपके जीवन का एक पार्ट है, आप सोच रहे हैं इस पार्ट को मैं स्किप कर दूं, तो आप उस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। वो पार्ट आपको साक्षी बन करके भोगना है, क्योंकि जो प्रारब्ध निर्मित हो चुका है, निश्चित हो चुका है आपका भाग्य, और भाग्य में अब दुख का टाइम है, तो वो आपको स्वीकार करना है कि आपके प्रमुख कर्मों का फल अब दुख वाला आ गया है और आप इसको स्वीकार करना है। इसमें आपको अधीर नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप कहोगे कि यार कैसी बातें हैं, दुख का टाइम है और परेशान ना हो। देखिए, दुख की जो बात है वो ये है, दुख आपके प्रेजेंट मोमेंट में परिस्थिति में है, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, आप भी स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आपने इस मन को शक्ति प्रदान कर दी कि दुख है, दुख ही दुख आ रहा है, और ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, और ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो अब आप अपने माइंड को शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति वो और भी ज़्यादा क्रिएट करेगा। कि जहां आपकी परिस्थिति 50% खराब है, अब आप मन को वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा, महीने 2 महीने हो गए, यार आगे क्या होगा, भविष्य की चिंता रहे, यार वो नहीं करता तो ये हो जाता, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, घर वाले भी अब ठोकरें मार रहे हैं, यार उसने पैसे खा लिया, फलाना ने ये कर दिया, ढिमके ने ये कर दिया। और ज़्यादा एनर्जी हम अपने माइंड को दे रहे हैं। परिस्थिति तो जितनी थी, मान लो परिस्थिति 50% है तो 50 पर ही रुकी हुई है, लेकिन हमने हमारे माइंड को शक्ति प्रदान करके हमारा वर्तमान भी खराब कर लिया है, और अब इसको हमने एक ऐसी एनर्जी दे रहे हैं जो सुख आने के बाद भी हमें सुखी नहीं रहने देगा। ये जीवन की वो कड़वी सच्चाई है। हमें हर पल रोकेगा, हर पल डराएगा, हर पल सताएगा। आज आपकी जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें आपको फैसला लेना है कि आप खुद से ज़्यादा परेशान हैं या लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इससे ज़्यादा परेशान है। तो फैसला 99% ये निकल कर आता है कि परिस्थिति तो जो है वो भोग ही रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मानसिक स्तर पर जो परेशानी है वो हमारी 100 लेवल की है। मानसिक स्तर पर जो परेशानी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, पहले हमारे स्टेटस ये था, आज हमारे स्टेटस ये, अरे स्टेटस को मारो गोली, जीवन अपना है, जीवन हमारा स्वयं का है, ईश्वर का प्रदान किया हुआ है। डरना क्यों है किसी से? आज हम दुख में हैं, कल को वो भी दुखित हो सकते हैं, कल को वो और ज़्यादा सुख में भी हो सकते हैं। तो ये लोगों की परवाह हमारी चिंता का मेन कारण बनी हुई है। ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अरे वो आपके प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं, वो आपके प्रारब्ध से जुड़े हुए, अगर उनका बोलना लिखित है वो बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि हम सोच ही उनके बारे में रहे हैं, हम हमारी परिस्थिति से परेशान नहीं है। नॉर्मल सा देखा जाए तो हम हमारी परिस्थिति से इतने परेशान नहीं है जितना हम लोगों की सोचकर परेशान है कि यार ये पड़ोसी क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या सोचेगा, क्या कहेगा। जीवन में सत्य बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर क्या फायदा मिलता है ये आप अपने आप सोच सकते हैं कि झूठ बोलने से तो कुछ होता ही नहीं है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, ऐसा नहीं है कि यार सत्य बोलना इतना आसान नहीं, लेकिन एक हिम्मत चाहिए उसके लिए।
एक हिम्मत चाहिए उसके लिए जीवन में। आज जो हम कहें कि हार मान ली है, हार मानने का कारण क्या है? क्या हम जीत हार के लिए लड़ाई कर रहे हैं? क्या हम किसी से फाइट कर रहे हैं? नहीं, ये हमारा पहलू ही नहीं है जीत हार। हमारा काम है अपना प्रयास करना, और जो आपको जिस चीज़ के लिए निमित्त और माध्यम बनाया गया है उस कार्य को 100% तरीके से करना। आप सोचोगे बहुत सी बार लाइफ में कि यार मैं 100% करने का मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन जितना मेरे को करना चाहिए था, मान लो आपको कोई एक टाइम दे दिया जाए, 3 घंटे आपको दे दिए जाए, और आपको कहे कि मान लो कोई एक बिस्कुट के पैकेट का आपको 10 कार्टून भरने हैं। आप 3 घंटे आपने अच्छे से सेट किया, अच्छे से सारी काबिलियत पे मतलब पूरी तरीके से समर्पण भाव से 100% लेवल के हिसाब से पूर्णतः सेट किया, लेकिन आप 10 में से 9 ही कार्टून भर पाए और टाइम ऑफ हो गया। अब आपको ये होना चाहिए कि अरे यार, आपको ये फील होगा कि अरे यार एक कार्टून रह गया, लेकिन एक फील ये होनी चाहिए मैंने अपना 100% दिया, समय कम रह गया, उसके लिए आप ईश्वर से क्षमा मांगिए कि हे प्रभु मैं पूर्णतः नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपना अच्छे से करने का प्रयास किया। क्योंकि ये आपका अंतर्मन जानता है कि आपने किस लेवल का प्रयास किया। आप किसी से झूठ तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि किससे झूठ बोलेंगे? झूठ किससे बोलेंगे? जो सब कुछ जानता है, जो कर्मों का सारा लेखा जोखा रखता है, बस वहीं आपको झूठ नहीं बोलना है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने वहां कन्नी काट दी, कन्नी काटना मतलब अपने काम से जी चुरा लिया कि आज आपको देना तो 100% है। अरे यार ये कार्टून कौन भरेगा? अरे यार ये भी कोई काम था, इतना छोटा सा आसान सा काम, अरे भर देंगे यार, 3 घंटे पढ़े, लास्ट के 1 घंटे जैसा हम नॉर्मल से एग्जाम के टाइम पे करते हैं कि पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ का वो हिस्सा है जो हमारे जीवन को डैमेज कर रही है। अरे जीत हार का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये बात कहीं कि पहले जीवन से ही हमको सिखाई जाती है, बेटा उससे ज़्यादा मार्क्स लाना, उससे ऐसे पढ़ाई करना, फलाने का लड़का ये बन गया तुझे ये बनना है। अरे बनना क्यों है? कोई ये तो समझा कि बनना क्यों है? सबका कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है पैसे से। ऐसा नहीं है कि पैसा बुरी चीज़ है, पैसे से पूरी दुनिया चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आकर पैसा भी दम तोड़ देता है। पैसा कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब जीवन में हार मिल रही है तो फिर निराश क्यों हो रहे हैं? दोबारा प्रयास करो, पैसा तो फिर भी सामने खड़ा है तुम्हारे, कि तुम प्रयास करोगे सक्सेस होंगे तो मैं सामने खड़ा हूँ, मुझे ले लेना। तो हार क्यों मान रहे हो फिर? अरे हम हमारे मन को भी वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। जीत हार, लोगों से परसेंटेज ज़्यादा, जीवन में ये नहीं हुआ तो यार ये हो जाएगा, अरे वो सोचना ही नहीं है। आपको तो एक कॉन्सेप्ट मिला है, एक रास्ता मिला है, और अब आगे बढ़े जाइए। कोई अगर कहे कि आपसे कि आप झूठ बोलो, और आप उसके डर और बहकावे में, या फिर कहें कि कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ है, कोई भी नहीं चीज़ जुड़ी हुई है, और आप उसके कहने से झूठ बोल रहे हो, तो अब ये तुम्हारी गलती है। अरे तुम किसकी परवाह कर रहे हो? जो खुद के स्वार्थ की वजह से तुमसे झूठ बोल पा रहा? नहीं, सत्य पर चलते रहो, एक उद्देश्य के लिए चलते रहो। वो कहते हैं, आपने जीवन में बड़े बड़े लोगों से सुना होगा, पैसे के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो, पैसा तुम्हारे पीछे भागना चाहिए। कि तुम काम पर अपना 100% इस प्रकार से टिका दो, पैसे के बारे में सोचना ही भूल जाओ। क्योंकि हमारे सोचने से पैसा नहीं आ रहा, हमारे चीज़ने से हम ये सोच रहे हैं कि जीवन में हार मान ली है, हार मानते मानते मैं जीत में बदल जाऊंगा। ये पॉसिबल नहीं है। आपको सोच रहे हैं मैं सिर्फ जीतने के लिए खेल रहा हूं, तो आपसे हार सही नहीं जाएगी। आपको ये देखना है कि जैसे मान लो सामने एक मैच चल रहा है, उसमें आपका किरदार क्या है। मान लो आप बैट्समैन हैं, तो आपको उसमें 100% देना है। चाहे आपको ये कहें कि टीम की परिस्थिति खराब है और आपको डिफेंस के लिए भेजा गया है, आपका काम अपने विकेट को बचाना, उसमें 100% प्रयास करना। आपको ये नहीं देखना है कि यार मैं 10 ओवर टिकने के बाद सेंचुरी मारूंगा। अरे नहीं, आपका प्रयास क्या है कि आपसे कहा गया कि विकेट को रोको, डिफेंस करो, यहाँ आपसे और ज्यादा विकेट नहीं जानी चाहिए। आपका काम है हर एक बॉल को देख कर खेलना कि ये एक बॉल आ रही है, इस पर मुझे आउट नहीं होना है। ये कॉन्सेप्ट है, और इसको कैसे ना कैसे डिफेंड अच्छे से करना है। जब आप हर बॉल हर स्टेप के बारे में सोचते जाओगे, आपको पता चलेगा आपने 100 बॉलें खेल ली हैं। आप पहले से ही माइंड में कॉन्सेप्ट रख कर आने कि मुझे 100 बॉल तो डिफेंड करना ही करना है, तो आप पहली बॉल पर आउट होकर चल जाएंगे, क्योंकि आप कुछ अलग क्रिएट कर रहे हैं। परिस्थिति कह रही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में 100% दीजिए, और प्रेजेंट मोमेंट क्या है? वो एक बॉल। यही हमारे लाइफ का कॉन्सेप्ट है कि जीत हार तो हमें सिखाई गई है, जबकि जीत हार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट है हमारे कर्तव्य का, कॉन्सेप्ट है हमारे कर्म का, कि भैया तुमको एक ये कहीं की शरीर दिया गया है, अब आपको आगे बढ़ना है और अपने कार्य करते जाना है। किसी ने कहा जीत हार?
तुम्हारे चाहने से जीत नहीं हो रही, तुम्हारे चाहने से हार नहीं हो रही, तुम्हारे चाहने से पैसे जा नहीं रहे, पैसे आ नहीं रहे। भाई वो कहते हैं ना कि जब तुम्हारे आने से, तुम किसके लिए भाग रहे हो? पैसे के लिए। वो तुम्हारे चाहने से आ रहे हैं? नहीं आ रहे। आते तो हार का कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आज मान लो एक जीत और एक हार है। मान लो कोई टीम हार जाती है, उसको दुख होगा? डेफिनेटली होगा। अभी उस हार के उसको 1 लाख रुपए दे दिए जाएं, अब उसकी हार का दुख है कि 1 लाख रुपए की जीत का खुश है? 1 लाख रुपए के लिए खुश है, चाहे उसको 10 बार हराओ। तो जीवन में हार जीत एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। मेन चीज है अपना कर्तव्य का पालन करना, कि तुमको किसी भी मतलब ऐरे गहरे नत्थु कहरे के कहने से रुकना नहीं है। ये सोसाइटी, ये समाज, ऐसा नहीं है कि समाज और सोसाइटी के लिए काम नहीं करना, कर्तव्य तुम्हारा सबके लिए है। लेकिन ये सोसाइटी और समाज की सोचकर कहीं ना कहीं हम रुकते हैं। हम अपने पड़ोसी, अपने घर वालों तक की सोच के रुक जाते हैं कि यार ये क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या उनसे हमारा स्टेटस था। अरे स्टेटस को तो मार दो गोली। सबसे पहली बात बता रहा हूँ, स्टेटस को मार दो गोली। बुरे वक्त में तुम्हारा सबसे पहले परकच्ची ही उड़ाएगा। स्टेटस मेंटेन करने में तुम्हारी सेविंग चल जाएंगी, इमरजेंसी फंड चल जाएगा। और ये स्टेटस इस तरीके से उड़ेगा, फिर तुम्हारा तामझाम अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार। और जब लास्ट ठोकर आप कहोगे कि यार मैं पूर्णतः हार चुका हूं, तो ये समझना भी एक ठोकर और बाकी है, वो घर वालों की है। तब उड़ेगा तुम्हारा स्टेटस का तामझाम। तो ये जीत हार का कॉन्सेप्ट छोड़ो। माइंड को एक ऐसी सुपर एनर्जी दो कि भैया जीत हार हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, पैसा हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे चाहने से पैसा आने वाला नहीं है। हमारा काम है जो आज हमें कर्तव्य मिला है, इसको पूर्णतः 100% के साथ कार्य करना। रोटी खाने के लिए मिला है कि भाई हम भोजन कर रहे हैं, तो पूर्णतः उसको भोजन करो, पूर्णतः भोजन करो आराम से, मस्त आनंदित होकर। तुम्हारे भोजन करते टाइम दुखी होने से परिस्थिति नहीं बदलेगी। तुम्हारे भोजन करते टाइम दुखित होने से परिस्थिति नहीं बदलेगी। आपका काम है कर्तव्य करना, और कर्तव्य, जो भी कर्तव्य आपको मिला है उसको 100% देना, 100% देना। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि हम कार चला रहे हैं, अगर आपने वहाँ पर अपना 100% नहीं दिया और इधर उधर कहीं नज़रें घुमा ली और थोड़ी अधिक देर के लिए घुमा ली, तो गाड़ी ठुक जाएगी। यही हमारी लाइफ का हिस्सा चल रहा है। जीत हार तो हमारे जीवन में एक कचरे की तरह भर दिया गया है कि भैया हमें तो जीत ही जीत चाहिए। सामने वाला मूर्ख बैठा है, सामने वाली टीम मूर्ख है, वो जीत के लिए तो खेल ही नहीं रही है। आज का 2 मान लो 5 मैच है, 2 में आप जीतोगे, 3 में वो जीतेंगे, 3 में आप जीतेंगे, 2 में वो जीतेंगे। हर मैच में तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही टीम। तो जीवन का यही कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप अपने माइंड को वो शक्ति प्रदान ना करें। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान करके अपने विचार, अपने थॉटों को रिलैक्स करें कि, और जो थॉट काम के नहीं है उन पर अमल ना करें। आपको ये समझना है कि आज आपको एक पैरामीटर मिला है कि भैया 100 मीटर की लंबी लाइन है और आपको अपनी पूरी रफ्तार के साथ भागना है, और आपको जितना भी टाइम में हो कम से कम टाइम में उसको अचीव करना है। आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं है नहीं होगा तो क्या होगा, यार हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको पैरामीटर जो दिया गया है, आप अपनी पूरी रफ्तार से 100% एफर्ट के साथ उसमें लग जाओ। उसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना वो तुम्हारा काम ही नहीं है, वो प्रकृति यूनिवर्स अपने आप करता है। क्योंकि हमारे चाहने से कभी जीवन में पैसा नहीं आता, कभी जीवन में सुख नहीं आता, कभी शांति नहीं आती, कभी ये नहीं है कि कोई व्यक्ति दुख तो चाहता ही नहीं है फिर भी आता है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम, प्राणायाम जरूर करते रहें, और जो भी आपको मिला है उसमें 100% देना चालू कर दे। कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ हो रहा या नहीं हो रहा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जीत हार इसको हटा दो, कर्तव्य का पालन करो, लाइफ बदलने लग जाएगी, चेहरे पर खुशी आने लग जाएगी। फालतू के थॉटों से कुछ नहीं होने वाला, इनको त्यागने का प्रयास करो। मेडिटेशन, ध्यान अपने जीवन में जरूर उतारो। धन्यवाद।